हेलो ट्वेल्थ क्लास, वेलकम बैक ऑन सा कॉमर्स क्लासेस। ट्वेल्थ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ बिजनेस स्टडी की एक और नई वीडियो के साथ। बिजनेस स्टडी में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 7 डायरेक्टिंग। सो लास्ट क्लास में हमने मोटिवेशन को स्टार्ट किया था। स्टूडेंट, मोटिवेशन होता क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है, फीचर्स क्या क्या होती हैं, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में समझ लिया था। उससे रिलेटेड जितनी टर्म्स थी वो भी हमने प्रीवियस वीडियो में समझ ली थी। सो उसके बाद मैस्लो ने एक नीड हायरार्की थ्योरी दी थी मोटिवेशन से रिलेटेड, कि जब हमें किसी भी पर्सन को मोटिवेट करना है, एम्प्लॉय को मोटिवेट करना है, तो उसने कुछ स्टेज बताए हैं कि हम उनकी बेसिक नीड्स के अकॉर्डिंग, जो उनकी हायरार्की है उसके अकॉर्डिंग, कि पहले हमें उनकी कौन सी नीड्स को फुलफिल करना है, उसके बाद कौन सी नीड के बारे में वो सोचेगा, किस तरीके से हम उसको मोटिवेट करेंगे उसकी हायरार्की अकॉर्डिंग। तो ये नाम दिया गया था उसको मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। सो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन जो अब्राहम मैस्लो ने दी थी 1943 के अंदर, जो किसके ऊपर बेस्ड थी, ह्यूमन नीड्स के ऊपर, कि ह्यूमन की सबसे प्रायर नीड कौन सी होती है, सेकंड प्रायर नीड कौन सी होती है, और कुछ नीड्स ऐसी होती है जो अगर फुलफिल भी ना हो तो काम चल जाए। ये मैस्लो ने मतलब किसी भी इंसान की नीड्स को ध्यान में रखते हुए बताया था। तो मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी जो है, इसके कुछ अजम्पशंस हैं वो देखो। सेटिस्फैक्शन ऑफ नीड्स इन्फ्लुएंस पीपल बिहेवियर। अगर किसी पीपल की नीड सेटिस्फाई हो जाती है तो उससे सीधा किसके ऊपर इफेक्ट आता है, उसके बिहेवियर पर। अगर उसकी नीड सेटिस्फाई होंगी तो वो खुश होगा, अगर उसकी नीड सेटिस्फाइड नहीं होंगी तो वो खुश नहीं होगा। नीड्स आर इन हायरार्किकल ऑर्डर, कि नीड्स जो होती है वो हायरार्की में एक सीरीज में होती हैं। कुछ नीड्स होती है जिनको हमें प्रायोरिटी देनी है, कुछ नीड्स ऐसी होती है जिनको हमें बिल्कुल भी प्रायोरिटी देने की नीड नहीं होती, कुछ मिडल नीड्स होती है जिनको हमें, जो हमारे बेसिक नीड फुलफिल होने के बाद जिनके बारे में सोचा जाता है। वंस नीड इज सेटिस्फाइड ओनली, जब एक बार इंसान की नीड सेटिस्फाइड हो जाए, द नेक्स्ट हायर नीड कैन मोटिवेट इंडिविजुअल, उसके बाद वो नेक्स्ट हायर नीड, ऊंची नीड के बारे में सोचना स्टार्ट करता है। पहले उसकी बेसिक नीड फुलफिल करेगा, उसके बाद जो बेसिक के बाद जो आती है वो नीड्स को वो फुलफिल करेगा। सेटिस्फैक्शन ऑफ लोअर लेवल नीड्स मोटिवेट टू मूव द नेक्स्ट लेवल ऑफ नीड। अगर हम नीचे से अपनी नीड्स को सेटिस्फाई करना सोचे, पहले खाने की सोचे, रहने की सोचे, मीन्स पहले सबसे पहले रोटी कपड़ा सोचे हम, कि रोटी कपड़ा मकान, ये हमारे बेसिक नीड है, ये फुलफिल हो जाए। उसके बाद अपनी सिक्योरिटी की सोचते हैं, मीन्स कमाने की सोचते हैं, पैसा कमाने, जिसके अंदर जॉब सिक्योरिटी आती है। ओके, सो इस तरीके से हम लो लेवल से अपने नीड्स को फुलफिल करते, सेटिस्फाई करते, जो नेक्स्ट नीड को फुलफिल करने के लिए मोटिवेट करता है। यही मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी है। पढ़ते हैं ये थ्योरी क्या है। सो सबसे पहले देखो कि जो सबसे पहले इंसान की फिजिकल नीड पूरी होती है, जिसके अंदर रोटी कपड़ा मकान वाटर आता है। फिर वो सेफ्टी नीड सोचता है, अपनी पर्सनल सिक्योरिटी के बारे में, जॉब के बारे में, रिसोर्सेज के बारे में, हेल्थ के बारे में, प्रॉपर्टी के बारे में। उसके बाद लव एंड बिलोंगिंगनेस आता है, कि वो फ्रेंडशिप मीन्स जो अदर जो लोग हैं उनके साथ वो कॉन्टैक्ट में आता है, अपनी सेंस ऑफ कनेक्शन को समझता है, फैमिली को समझता है। उसके बाद उसकी अस्टीम आते हो, ये देखता है कि सोसाइटी के अंदर उसकी रिस्पेक्ट क्या है, उसका स्टेटस क्या है, किस तरीके से लोग उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, फ्रीडम क्या क्या है। देन उसके बाद आता है सेल्फ एक्चुलाइजेशन। सेल्फ एक्चुलाइजेशन के अंदर यहाँ पर वो ये सोचता है कि मैं इससे बेटर कैसे हो सकता हूँ। उसकी डिज़ायर ये सोचती है कि मैंने इतनी जो डिज़ायर पूरी की है तो मैं इससे बेटर किस तरीके से बनूँ, वो सेल्फ एक्चुलाइजेशन होता है। ओके, सो एक एक के बारे में अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट वन इज हायरार्की नीड। सबसे पहली आती है बेसिक साइकोलॉजिकल नीड। उसके अंदर कौन कौन सी नीड इंक्लूड होती है, लाइक हंगर, भूख लगती है, खाना लेगा, थर्स्टी है, वाटर लेगा, शेल्टर के लिए घर देखेगा, स्लीपिंग सोचेगा कि वो पूरा दिन थका हुआ है तो उसको नींद की भी नीड होती है।
सबसे पहले वो अपनी बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा। उसके बाद वो सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स के बारे में सोचेगा, जिसके अंदर उसकी जॉब सिक्योरिटीज आती हैं या उसका खुद का प्रोटेक्शन आता है, वो खुद को किस तरीके से सिक्योर करे। देन अब उसको जॉब भी मिल गई, उसके बाद वो देखेगा एफिलिएशन के अंदर क्या आता है कि वो किस तरीके से अपने अफेक्शन को दिखाएगा अदर पर्सन, सोसाइटी के अंदर, कैसे वो सोसाइटी के साथ इंटरकनेक्ट होगा। बिलोंगिंग नीड, किस तरीके से वो फ्रेंडशिप को आगे बढ़ाएगा। तो उसके बाद उसको दोस्त की भी नीड होगी, उसकी सोसाइटी सोशल पर्सन बनने की भी नीड होगी। तो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस देखेगा वो कि वो किस तरीके से उसकी सेंस है दूसरे लोगों को सोच के। ये थर्ड लेवल पे आती हैं सारी चीज़ें। उसके बाद नेक्स्ट आता है अस्टीम नीड। भाई अब उसने ना दोस्ती भी बना ली, सोसाइटी के अंदर अपने आप को कनेक्ट भी कर लिया। अब ये देखेगा कि उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उस सोसाइटी के अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट क्या है, उसकी ऑटोनॉमी क्या है, उसका क्या स्टेटस है, किस तरीके से लोग उसको रिकग्नाइजेशन करते हैं, उसका क्या सोचते हैं उसके बारे में, उसका सोसाइटी के अंदर क्या ओहदा है, ये सब वो सोचना स्टार्ट कर देता है फोर्थ लेवल पे। उसके बाद लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। इसके अंदर वो क्या सोचता है, ड्रीम लेना स्टार्ट कर देता है। भाई मुझे इतना मिल गया, मैं और क्या करूँ कि मेरे को इससे भी ज़्यादा मिल जाए। मान लो आपने बाइक खरीद ली, अब बाइक खरीदने के बाद सोचोगे भाई मैं और कितना क्या काम करूँ कि मेरे पास गाड़ी भी हो, मेरे पास खुद का घर भी हो। तो ये सारी चीज़ें जब वो सोचना स्टार्ट करता है, जब उसकी फिजिकल, उसकी सिक्योरिटी की नीड, उसकी सोशल नीड्स कंप्लीट हो जाती है, उसकी एस्टीम नीड कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद सोशल पर्सन है वो, सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होगा। जब वो देखेगा कि पड़ोसी के पास गाड़ी है तो मेरे पास क्यों नहीं है, उसके लिए वो मेहनत करेगा, अपनी उस नीड को भी वो फुलफिल करने की सोचेगा। जो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड होती है, वहाँ पर बंदा जो एम्प्लॉय होता है, कोई भी लेके चलो पर्सन, वो मोटिवेट होता है कि मैंने इतना कर लिया फिर भी मैं अपने पड़ोसी के इक्वल नहीं आया। तो वहाँ पर वो खुद के बारे में ड्रीम लेना स्टार्ट करेगा कि मैं इतना और करूँ कि मैं अपने पड़ोसी की तरह मैं भी गाड़ी लेके आ जाऊँ। ओके, सो यहाँ पर आके हमारी नीड्स, ये मान लो कि थोड़ा सा फुल स्टॉप लगता है। वैसे इंसान की नीड्स कभी भी फुलफिल नहीं होती, उसकी डिजायर्स कभी भी ख़त्म नहीं होती। अगर एक डिजायर उसकी फुलफिल होगी तो दूसरी डिजायर उसके दिमाग में उभर के आएगी। ओके, क्लियर है। सो स्टूडेंट, ये था हमारा टॉपिक मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी, जो उसने इंसान की हायरार्की में सीरीज़ के अकॉर्डिंग पहले कौन सी नीड उसकी फुलफिल होनी चाहिए, फिर कौन सी नीड फुलफिल होनी चाहिए, इस तरीके से उन्होंने एक हायरार्की बनाई है, जिससे वो एक नीड को फुलफिल करके मोटिवेट हो सके नेक्स्ट नीड को फुलफिल करने के लिए। ओके, सो क्लियर है। आज के लिए बस इतना स्टूडेंट। सो आज हमने मोटिवेट को पूरा कर लिया कि मोटिवेशन होता क्या है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मीन्स लीडरशिप को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा कम्युनिकेशन और बचेगा। सो 2-3 और वीडियोस के अंदर हमारा डायरेक्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आज की क्लास में कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए। क्लास कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताएं। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट। बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।